दोस्तों, मैं विनय अग्रवाल बोल रहा हूँ। इस वीडियो का विषय है कि क्या खरीदें और क्या न खरीदें, क्यों खरीदें, कैसे खरीदें, कहाँ ध्यान रखें जहाँ नुकसान होने की संभावना कम से कम हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अपने पुराने अनुभवों को देखते हुए 28-30 साल के पुराने अनुभवों को देखते हुए आपको 2-4 चीज़ें, बड़े सूक्ष्म चीज़ें आपको बताना चाहते हो कि खरीदने से पहले बड़ा सोचें, बड़ा समझें कि क्या खरीदना है, क्यों खरीदना है। तो क्या और क्यों में एक आता है कि पहले तो आप अपने पास सोचें कि आप क्या यूज़ करते हैं, आप क्या चीज़ पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या यूज़ करते हैं, कैसे उन चीज़ों को देखते हैं। कि आपको एक पता होना चाहिए कि आगे 10 से 20 साल तक क्या चीज़ें ऐसी हैं जो चलती रहेंगी इस भारतवर्ष के डेमोक्रेसी में 1300 करोड़ जनता के बीच में। ये क्या चीज़ चल रही है 130 करोड़ जनता के बीच में, क्या चीज़ यूज़ में आने वाली, जिसकी खपत है, जिसमें कंजम्पशन है। तो आप उन चीज़ों का ध्यान करें और उस चीज़ों को ध्यान करते हुए आपको तब समझ में आएगा कि किस सेक्टर में जाएं, क्या कंपनी है, उस सेक्टर की जो अच्छी 4 कंपनियां उनमें कौन कौन सी हैं, उसमें क्या कहाँ क्या रेट चल रहे हैं इस समय, उनके रेट्स कहाँ हैं और उसमें किस में डिविडेंड ठीक है, किस में नहीं है। इन सब बातों का ध्यान करते हुए आप उसमें निवेश करने के लिए सोचें। दूसरी बात यह है कि 2 तरह के निवेश के लिए 2 तरह के शेयर होते हैं, एक वैल्यू और दूसरा होता है ग्रोथ। तो वैल्यू किन शेयरों में होती है? वैल्यू उन शेयरों में जो कंपनी तो बहुत अच्छी है लेकिन निचले स्तर पर पड़ी हुई है, जो कि जिसके अंदर ग्रोथ नहीं आ रही है, वैल्यू है। जो बड़ी कंपनियां हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं, इसमें बहुत सी ऐसी कंपनियां इस समय हैं जिनके अंदर में ग्रोथ नहीं है, वैल्यू बहुत है, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यू पर खड़ी हैं, उनमें वैल्यू है। और दूसरी है जो तेज़ी से भाग रही हैं, जो रोज़ तेज़ी से बढ़ रही हैं, उन स्टॉक्स को ग्रोथ स्टॉक्स बोला जाता है, जिसमें ग्रोथ हो, जो बहुत तेज़ी से ऊपर भाग रहे हैं। रिलायंस है, HDFC है, बजाज है, जो अभी तक चल रही थी। फिलहाल तो इस समय वो निफ्टी के साथ नीचे आ गई हैं, नीचे गिर रही हैं, लेकिन उनके अंदर ग्रोथ है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि हाँ क्या है, जैसे कि आपको बताऊँ वैल्यू में, तो वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू देखिए इस समय आपको नज़र आएगा ITC में। दूसरी FMCG कंपनियां कहाँ से कहाँ चली गई और ITC को नहीं चला रहे। तो ये पेयर ट्रेड होते हैं, इसमें एक साथ कभी भी नहीं चलता। 4 कंपनियां एक सेक्टर की अगर चला रहा है तो वो एक दो कंपनियों को नीचे ही रखते हैं। जब तक वो कंपनियां गिरेंगी नहीं तब तक इनको वो चलाएगा नहीं। ये एक मार्केट का खेल है, मार्केट के चर्निंग, वो एक बहुत पुराना पैटर्न है। वो कोई भी किसी भी सेक्टर में देखिएगा तो अगर 4 अच्छे शेयर चल रहे तो उनके विपरीत 2 अच्छे शेयर उसमें से नीचे पड़े रहेंगे। तो आपको ये देखना है कि आपको ग्रोथ लेना है या वैल्यू लेनी है। वैल्यू में टाइम लगता है चलने में, लेकिन उसके अंदर गिरने की पोजीशन कम हो जाती है। देखिए इस समय एक नया शेयर और है, गोदरेज इंडस्ट्रीज़, जो मुझे नज़र आ रहा है, जो अपने ऑल टाइम लो 259 पर चल रहा है, जबकि इसका ऑल टाइम लो ही 257 रुपये का है। और ये गोदरेज ग्रुप की बहुत लीडिंग कंपनी है। इसके अंदर केमिकल का बहुत बड़ा काम है। दूसरा की बात है कि इस कंपनी के पास गोदरेज ग्रुप की सारी कंपनियों का होल्डिंग जो है, जो पार्ट है, उसके अंदर सारे में 60%, 50%, 70% का गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर, गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज प्रॉपर्टी, ये तीनों कंपनियों का इन्वेस्टमेंट गोदरेज इंडस्ट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट इन 3 कंपनियों में, उनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। तो जो होल्डिंग कंपनियां हैं इस समय सबसे अच्छी, अगर कोई चीज़ लेने की चीज़ें हैं तो हर एक अच्छे ग्रुप की होल्डिंग कंपनियों को लेने की है, जिसमें कि
जो कि अभी मैक्सिमम डिस्काउंट पर आपको मिल रही हैं और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वेल्थ है, बहुत ज़्यादा वेल्थ है। इनको एक्मुलेट करने का समय है, जैसे कि कई ग्रुप में आपको बता देता हूँ। एक इस बजाज ग्रुप है, दूसरा एक राणे ग्रुप है, राणे होल्डिंग करके है, तीसरा एक वर्धमान ग्रुप है, चौथा एक वो ये गोदरेज ग्रुप है, और एक बॉम्बे डाइंग का ग्रुप है, बॉम्बे वर्मा करके वो है। इस तरह मतलब और भी कई हैं, मतलब मैं तो सामने याद आने पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैसे ग्रुप कंपनियाँ बहुत ज़्यादा हैं और सब ग्रुप कंपनियों के इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ, होल्डिंग कंपनियाँ अलग हैं। उन कंपनियों में वेल्थ बहुत ज़्यादा है। उनको सर्च करें, उनको देखें, उनको गूगल पर खोजें, आप NSE की वेबसाइट्स पर जाएं, उनके अंदर देखें, आपको नज़र आ जाएंगी। और सारी कंपनियां बहुत अच्छी हैं और सारी कंपनियां अपने निचले स्तर पर चल रही हैं, जिनके अंदर इस समय पोजीशन बनाने का फ़ायदा। अगर उनकी कोई भी कंपनियों में ग्रोथ आती है तो वो होल्डिंग कंपनी को उसका फ़ायदा मिलता है। तो इस बात को ध्यान करके आप इस चीज़ को ज़रूर इसको ध्यान दें। और हमें लगता है कि कई कंपनियां हम आपको और बता सकते हैं, लेकिन ठीक है, इस चूँकि अब वीडियो लंबा हो रहा है तो जाने इसको अगले और दूसरे वीडियोस में मैं बताऊंगा। इस वीडियोस के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए। बाकी ख़रीदना और न ख़रीदना मेरी किसी शेयर पर आपकी कोई कवायद नहीं है, किसी तरह का आपसे वो नहीं है। यह आपकी अपनी पर्सनल व्यू, आप अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट सलाहकार से समझ लें और तब निवेश करें। किसी को सुनकर कभी कोई निवेश करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। लाल समझने और जानकारी के लिए आपको ये बताया गया है, इसको ध्यान दें। मैं विनय अग्रवाल बोल रहा हूँ, मेरा फ़ोन नंबर है 9839638385। आप चाहें तो कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं, इसके लिए आपको सोचने की दरकार नहीं है। कृपया ध्यान दें। और मैं अब वीडियो बंद कर रहा हूँ और नए एपिसोड में फिर मैं आपसे मिलूँगा। ये 16th एपिसोड है और ये 16th एपिसोड है। 17वें 18 एपिसोड नए विषय के साथ मैं आपके पास हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।